अस्सलाम वालेकुम क्लास मैट्रिक स्टूडेंट्स। आप लोगों को जो है प्रीवियस वीडियो में 5 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल करवाए थे, तो आज जो है बकिया के 6 जो है यानी टोटल हमारे पास यहाँ पर आप देखें स्क्रीन पे ये टोटल जो है 12 न्यूमेरिकल हैं और मैंने इसमें से आपको 5 सॉल्व करके दिखा दिए थे। अब जो है बाकी न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपको जो है प्रैक्टिस करने में आसानी हो न्यूमेरिकल की। तो भाई क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है, आप देखेंगे द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड इज 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिनोट होता है एन से, एन दे दिया गया है 2.42। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि ये रेशियो होता है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड। स्पीड ऑफ लाइट डायमंड में वी आपसे पूछ रहा है और रोशनी की रफ्तार कांस्टेंट होती है जो कि डिनोट होती है सी से, और कितनी होती है रोशनी की रफ्तार 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यहाँ हमने जो फार्मूला इस्तेमाल करना है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का करना है जो कि बराबर होता है एन बराबर होता है C/V के। हमें मालूम करना है V, तो हमने इस फार्मूले को अरेंज कर देंगे कैसे भाई, V इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई, और N इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब इसके आते हैं सोल्यूशन पे। हम सोल्यूशन में आपके पास V आपने ऐसे लिख दिया है, C कितना दे दिया गया भाई 3 × 10⁸ अपॉन N कितना दे दिया गया है 2.42। अब आपने क्या किया भाई 3 को डिवाइड किया 2.42 से, तो ये आपके पास आ गया 1.24 × 10⁸ और रफ्तार का यूनिट क्या होता है मीटर पर सेकंड। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ गया। जी भैया अब हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। आपके पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो डिनोट होता है वो P से डिनोट होता है, P दे दिया गया है 15 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि लेंस और मिरर में सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करते। आगे लिखा हुआ है और फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ दे दी गई है कितनी भाई 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज एंड नेचर ऑफ इमेज। पोजीशन क्यू, इमेज क्यू से डिनोट होता है, नेचर 2 होती हैं। अगर इमेज आपकी प्लस की आएगी तो रियल होगी, माइनस की आएगी तो वर्चुअल होगी। अब आपने यहाँ लेंस और मिरर, यहाँ पर लेंस की बात है, लेंस इक्वेशन क्या होती है 1/f बराबर होता है किसके 1/p + 1/q के। अब आपने सोल्यूशन लिखा, इसमें आपने वैल्यू पुट करानी है 1/f एज इट इज 10 है हमारे पास, और 1/p कितना है भाई 15 है + 1/q। आपने मालूम करना है Q, तो भाई यहाँ पर प्लस का 1/15 है तो जाके किसका हो जाएगा माइनस का 1/15 = 1/q। 15 और 10 का जब आपने रफ कॉलम में एलसीएम लिया तो 10 और 15 का हमने एलसीएम लिया 2 5 = 10, 15 2 के दिल में 15 नहीं आता, 5 1 = 5, 5 3 = 15, 3 1 = 3, तो 2 5 = 10, 10 3 = 30। एलसीएम इसका आ गया 30 = 1/q। ऐसे ही रहा 10 के दिल में 30 किस पे आता है भाई 3 पे, 15 के दिल में 30 किस पे आता है भाई 2 पे, 1/q मैंने पहले लिख दिया। उसके बाद 3 में से 2 गया, क्या बचा भाई 1 और 30, 1 से 1 कैंसिल, q की वैल्यू क्या आ गई 30। इसका यूनिट क्या लगा हुआ है सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे सेंटीमीटर। इसका जो है यहाँ पर आप देखें कि भाई 1 से 1 कैंसिल, q बराबर आ गया किसके 30। यूनिट क्या लगाया हमने सेंटीमीटर, सबका सेंटीमीटर लगा हुआ भाई। q की वैल्यू इमेज डिस्टेंस हमारे पास 30 सेंटीमीटर आ गया प्लस का, तो नेचर क्या होगी इसकी, आपने लिखा नेचर = रियल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या बोल रहे हैं कि अ थंब पिन इज पोजीशन एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। एक थंब पिन जो कि कितनी पोजीशन पे रखी गई, यानी थंब पिन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया गया है कितना भाई 15 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में इसकी जो फोकल लेंथ दे दी गई है ऑफ अ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ यहाँ पर हम लेंगे माइनस की 20 सेंटीमीटर क्योंकि कॉनकेव आपके पास कॉन्वेक्स मिरर दे दिया गया है, सॉरी। डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज डिनोट होता है Q से, और नेचर आपको मैंने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि रियल कब होती है वर्चुअल कब होती है। तो यहाँ मिरर और लेंस इक्वेशन सेम होती है 1/f = 1/p + 1/q। आपने मालूम करना है भाई यहाँ पर भी 1/q, 1/f आपके पास -20 है, 1/p आपके पास क्या है भाई 15 है, और 1/q आपको मालूम करना है। ये प्लस का 1/15 होता जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का 1/15 = 1/q। अब आपने 20 और 15 का रफ कॉलम में एलसीएम लेना है।
20 और 15 का। तो भाई आपने 5 से एलसीएम लिया, 5 4 20, 5 3 15, 4 1 4, 3 नहीं आता, 3 1 3, तो 5 4 20, 23 60, 60 इसका एलसीएम आ गया इक्वल्स टू 1/q ऐसी रहा। 20 के दिल में 60 किस पे आता है, 3 पे, किसका, माइनस का 3, माइनस साइन ऐसी रहेगा। 15 के दिल में 60 किस पे आता है भाई, 4 पे। अब मैंने क्या किया, 1/q पहले लिख दिया, माइनस माइनस प्लस, 3 में 4 प्लस करें, माइनस का 7/60। अब इसको अरेंज करना है, q डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड हो जाएगा। जब आपने क्या किया भाई, 60 को डिवाइड करा 7 से, तो ये आंसर आ गया 8.57 यूनिट। इसका जो लगा हुआ है सेंटीमीटर, यहाँ सेंटीमीटर लगाएंगे, लेकिन किसका, माइनस का। तो भाई Q की वैल्यू यानी इमेज हमारे पास किसका है, माइनस का, तो इसकी नेचर क्या होगी, नेचर इसकी होगी वर्चुअल। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है हाउ मच वोल्टेज विल बी ड्रॉप। वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस यानी V आपसे पूछ रहा है, वोल्टेज का यूनिट वोल्ट होता है यानी पोटेंशियल डिफरेंस का। आगे लिखा हुआ है अक्रॉस द 50 ओम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस कैपिटल R आपके पास दे दिया गया है 50 ओमेगा। और आगे क्या कह रहे हैं, व्हेन अ करंट इज 300 माइक्रोकूलम। करंट किससे जनरेट होता है, I से, I दे दिया गया है 300 माइक्रो एम्पियर, सॉरी एम्पियर दे दिया गया। करंट का जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, मैंने माइक्रो का एम से डिनोट किया हुआ है यहाँ पर। तो करंट का SI यूनिट होता है एम्पियर। इसको माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए 300 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁻⁻6 से, और इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.0003 एम्पियर। तो ये कन्वर्ट हो गया माइक्रो एम्पियर किसमें, एम्पियर में। अब यहाँ पर हमने जो फार्मूला लगाना है वो ओम्स लॉ का लगाना है। V बराबर होता है किसके, IR के। अब आपने लिखा सोल्यूशन, V आपको पता नहीं है, I कितना दे दिया गया है 0.0003 और R कितना दे दिया गया है भाई 50। अब जब आपने 0.0003 को मल्टीप्लाई कराया किससे, 50 से, तो आपका आंसर आ गया 0.015 और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस इसका यूनिट होता है वोल्ट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास लिखा हुआ है कि 100 जूल ऑफ हीट, हीट डिनोट होती है किससे भाई, H से, H दे दिया गया 100 जूल इज प्रोड्यूस ईच सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम, टाइम दे दिया गया है कितना 1 सेकेंड। आगे कह रहे हैं इन 4 ओम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस आपके पास दे दिया गया है 4 ओमेगा अक्रॉस द रेजिस्टेंस। आगे क्या बोल रहे हैं भाई, सॉरी 4 रेजिस्टेंस, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज को कहते हैं, मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में। तो यहाँ पर हम जो फार्मूला लगाएंगे वो जूल्स लॉ रिलेशन का लगाएंगे, जो कि बराबर होता है H बराबर होता है V² मल्टीप्लाई बाय T अपॉन R। हमें मालूम करना है V यानी वोल्टेज, तो इसको अरेंज कर देंगे, R डिवाइड हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, T मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड, इक्वल्स टू V²। चलिए भाई अब इसको सोल्यूशन करते हैं और पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं। V² हमें मालूम करना है, H हमारे पास कितना दे दिया गया है 100 मल्टीप्लाई बाय R कितना दे दिया गया है भाई आपके पास 4 और T कितना दे दिया गया है 1 सेकेंड। V² ऐसी रहा, 100 को जब 4 से मल्टीप्लाई करा 400, नीचे वाला 1 शो नहीं करते। स्क्वायर हटाने के लिए दोनों तरफ हमने क्या लगा दिया स्क्वायर रूट, स्क्वायर से रूट कैंसिल। तो 400 का जब आपने रूट निकाला तो क्या आ गया 20 और वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होता है वोल्ट। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे क्या बोल रहा है कि व्हेन अ करंट ऑफ अ पॉकेट कैलकुलेटर इज 0.0002 एम्पियर, करंट दे दिया गया है, I दे दिया गया है 0.0002 एम्पियर, चेंज नहीं करेंगे क्योंकि एम्पियर ही करंट का यूनिट होता है। आगे कह रहे हैं हाउ मच चार्ज फ्लो एवरी मिनट, चार्ज Q से जो होता है, Q आपसे पूछ रहा है एवरी मिनट यानी T दे दिया गया है 1 मिनट, और टाइम का जो यूनिट होता है सेकंड होता है, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो 61 से 60 सेकंड। अब यहाँ पर सिंपल करंट का फार्मूला आप यूज करेंगे। करंट का फार्मूला होता है I इक्वल्स टू Q अपॉन T। बेसिकली हमें Q मालूम करना, तो T डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी IT इक्वल्स टू Q। अब आपने निकाल लेंगे Q यानी चार्ज, Q निकालना है हमें। I कितना दे दिया गया भाई हमारे पास 0.0002 और T कितना दे दिया गया भाई 60।
जब आपने जो है 0.0002 को मल्टीप्लाई कराया किससे 60 से, तो ये आंसर आ गया 0.012 और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास। कह रहे हैं कि कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज आपसे पूछ रहा है बिटवीन द टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स का ए और बी का। तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया पोटेंशियल डिफरेंस वी ए बी। उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, इट टेक्स 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 24 जूल ऑफ एक्सटर्नल वर्क। वर्क किसका भाई, दोनों का, ए बी का कितना दे दिया गया भाई, वर्क डिनोट होता है डब्ल्यू से 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 जूल। आगे क्या कह रहे हैं कि वर्क, एक्सटर्नल वर्क टू मूव अ चार्ज ऑफ 9 माइक्रो कूलम। चार्ज क्यू से जनरेट होता है, क्यू दे दिया गया है कितना भाई 9 माइक्रो कूलम। ये एम्पेयर लिखा हुआ लेकिन आप इसको कूलम लिखेंगे। और अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था किसका भाई, ए और बी का है, तो चार्ज को भी ए और बी से डिनोट कर देंगे क्यू ए बी। माइक्रो कूलम को कूलम में तब्दील करने के लिए 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आपके पास 9 दे दिया गया है 10 की पावर -6 से, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कूलम में। अब हमने यहाँ पर यूटिलाइज करना है जूल्स लॉ रिलेशन का फार्मूला, और वो होता है W = Q मल्टीप्लाई बाय V के। हमने मालूम करना है यहाँ पर V, तो यहाँ पर हमने क्या करना है भाई, V पहले लिख दिया, Q मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड। तो ये फार्मूला हम यूज करेंगे। सोल्यूशन आपने लिखा, V के बजाय हम क्या लिख देंगे ए बी, क्योंकि ए बी पॉइंट का निकालना है। W हमारे पास क्या दे दिया गया है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। Q हमारे पास क्या दे दिया गया है 9 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -6। 9 से 9 कैंसिल हो गया। वी ए बी = 10 की पावर -4, बेसिस सेम है, 10 की पावर -6 ऊपर आगे किसकी हो जाएगी प्लस के 6। वी ए बी = 10 की पावर -4 में से +6 निकाला तो 2 बचा, मीन्स 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर क्या होता है भाई 100, और ये है वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस, इसका यूनिट क्या होता है वोल्ट। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आ गया। इसको अच्छी तरीके से तमाम क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक। इंशाल्लाह आपके बोर्ड के पेपर्स के लिए फायदेमंद होंगे, और इंशाल्लाह यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए।